आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। और परमेश्वर का आज जो वचन हम सीखने वाले हैं, जो परमेश्वर हमसे आज जो बात करने वाला है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 42वां वचन, जो ऐसा कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। प्रियो, जैसे मैं बाइबल को पढ़ रहा था, ये वचन मुझे मिला और एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोगों में एक ऐसा स्वभाव डेवलप हो, एक ऐसा चरित्र डेवलप हो जो स्वयं परमेश्वर पिता और स्वयं यीशु मसीह का है। आप बाइबल में देखिए, क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास जो खाली हाथ गया? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी घटना हमें बाइबल में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह से चंगाई मांगता था, यीशु मसीह उसे चंगाई देते थे। जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के साथ यीशु मसीह के पास आता था, यीशु मसीह उसके लिए वैसा ही करते थे। और बाइबल तो यहाँ तक कहती है, जो वचन हम सब अच्छे से हमको सबको याद है, यूहन्ना 3:16, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सबसे एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उनका एक नेचर है, वो है देना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि उसे देना चाहिए या उसे दोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये एक आज्ञा के रूप में है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। प्रियो, मैं नहीं जानता किसे आज इस वचन की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, या हो सकता है किसी ने आपसे हेल्प मांगा हो और आप सोच रहे हो कि मुझे हेल्प उसकी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो कोई, इसमें ये नहीं लिखा कि अगर कोई तुम्हारा एकदम खास है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अगर कोई गलत काम के लिए आपसे पैसे मांग रहा है तो उसे आपको देना चाहिए, है ना। कोई अगर नशा करने के लिए पैसे मांग रहा है कि अरे चलो मुझे शराब पीना है, मुझे पैसे दो, और ये आप जानते हैं कि वो जाके शराब पिएगा, उसे आपको हेल्प करना चाहिए? नहीं, हमें एक मैच्योरिटी के साथ, एक समझदारी के साथ भी करना चाहिए। लेकिन कोई अगर सच में ज़रूरतमंद है तो लिखा है वचन में कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। ये एक आज्ञा के रूप में उसे दे, यू शुड गिव। और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। कई बार प्रियो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ हुआ होगा, है ना। आपको लगता होगा यार मुझसे कुछ ना मांगे, मुझे देना ना पड़े, या कैसे मैं इससे पीछा छुड़ाऊँ, है ना। कैसे मैं टॉपिक ही चेंज कर दूँ, अगर वो कुछ उधार लेने की बात कर रहा है तो क्यों ना मैं, है ना, टॉपिक ही चेंज कर दूँ। लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि नहीं, अगर तो कोई तुझसे उधार लेना चाहे तो उससे मुंह ना मोड़। मैं प्रियो आपको गारंटी देता हूँ, किसी को आप हेल्प करके आप बिल्कुल भी गरीब नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर को सामने जानकर, सच्चा जानकर किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे, थोड़ा सा इसमें और आपको क्लियर होगा कि कैसे देना, किसी की हेल्प करना परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। हम लोग निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय आप लोग निकाल लेंगे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 7वें वचन से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। प्रिय, हम
सब सुनते रहते हैं ना, ये दुनिया में पैसा ही चलता है, अगर कोई अमीर है तो उसको, बाइबल भी इस बात को कहती है, सब कोई चाहने वाले होते हैं, है ना। यहाँ पर इसलिए परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई तेरा भाई दरिद्र हो गरीब हो तो उसके लिए अपना हृदय कठोर नहीं करना, परमेश्वर ऐसी आज्ञा देते हैं, और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। कई बार प्रियो हम अपने लेवल देख के लोगों की हेल्प करते हैं कि अच्छा चलो इनकी तो हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनकी हेल्प अगर मैं करूँगा तो हो सकता है आगे मेरी भी हेल्प हो। लेकिन बाइबल इस बात को नहीं कहती। बाइबल कहती कि नहीं, जो गरीब हैं, जो नीडी है, आपको उनकी हेल्प करनी है, उनके लिए अपना हृदय कठोर नहीं करना है। आगे लिखता है 8वां वचन, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य, लिखिए हालेलुया। हो सकता है कोई आए आपके पास, बोले मुझे 1000 रुपये चाहिए, आप बोले नहीं नहीं तुम 100 रुपये ले लो। नहीं, बाइबल क्या कहती है? देखिए, मैं आपको संसार की बात नहीं बता रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल कहती है कि जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता है उतना अवश्य। अगर किसी को 1000 रुपये की आवश्यकता है तो बाइबल कहती है कि जितनी उसे आवश्यकता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसको आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं कि उसके पास सब कुछ है। हमें डिसर्नमेंट के साथ, समझदारी के साथ, हाँ अगर उसकी आवश्यकता है तो जितनी आवश्यकता है उतनी हमें उसकी हेल्प करना है। वचन कहता है आगे कि उतना ही अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। ये भी एक आज्ञा के रूप में परमेश्वर का वचन यहाँ पर है कि उसको अपना हाथ ढीला करके देना। कई बार प्रियो, लेने के लिए हमारा हाथ बहुत ढीला रहता है लेकिन देने के लिए कठोर हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना है। 10वें वचन अगर हम इसी का देखेंगे तो लिखा है, तू उसको अवश्य देना। ये बहुत प्यारा वचन है। अगर मैं विश्वास करता हूँ ये वचन जब मैं पढ़ रहा था और जब ये आप लोग सुनेंगे, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा अगर इस वचन को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो। 10वां वचन, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। प्रियो, कई बार हम देते तो हैं लेकिन कई बार मन में बुरा लगता रहता है, अरे अब मेरा क्या होगा, मैं चलो दे तो दिया, परमेश्वर ने कहा दे दिया, लेकिन अब मेरा परिवार का क्या होगा, मुझे है ना नहीं देना चाहिए था क्या। वचन कहता है तुम्हारे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण, अगर हम बिना बुरा लगे उदारता से खुश होकर दे रहे हैं तो लिखता है वचन, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। प्रियो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मैं बताऊं वचन के अनुसार, आज के इस वचन के अनुसार अपने आप को सरेंडर करते हुए हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद कीजिए, वो भी बिना आपके मन को बुरा लगे, हर्ष से दीजिए। उसके बाद पता है क्या होगा? वचन के अनुसार लिखा है यहोवा, है ना, लिखा है क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में, तेरे एक काम में नहीं, 2 काम में नहीं, 3 काम में नहीं, 50 काम में नहीं, लिखा है वचन में सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। ये कब होगा प्रिय? जब हम लोगों की जिन्हें आवश्यकता है उनके हेल्प करने के अपने हाथ को बढ़ाएंगे, और वो भी कैसे? उदारता से। और आगे कहता है वचन, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ। वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे क्या देता हूँ? सजेशन नहीं दे रहे परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत वचन है, बहुत ही अद्भुत वायदा है ये परमेश्वर का। हालेलुया। देने से कोई भी गरीब कभी नहीं हुआ प्रियो, लेकिन बाइबल के इस वचन के अनुसार आप देंगे तो परमेश्वर आपके सब कामों पे आशीष देगा, आपके सब कामों को वो सफल बनाएगा। जो कुछ भी आप करना चाहे परमेश्वर आपके संग रहेगा। वचन कहता है परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता। हालेलुया।
तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीष दे, हम सब देने वाले बने। मैं एक परमेश्वर के आत्मा के अनुसार कह रहा हूँ, आप जितना देंगे परमेश्वर आपको और देगा कि आप और दे सके। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।